रीजन है कि जो प्राचीन कालों में टाइम था, जैसे कि सीता अगर की अपहरण हुई थी तो फिर क्या थी, राम जी वहाँ पर कंपास लेके घूमत रहा कि किधर ये देखिएगा कि सीता कोई वाली, किधर देखिए बाली से सुग्रीव से भेंट होके वाला बैठे नहीं, रात दिन भटक रहे थे। तो किसको देखा, या प्राचीन कालों में राम जी सीता बुलाई रही तब फिर एक जो डायरेक्शन का पता किए थे किस तरह द्वारा, गुरु द्वारा। एक गाना भी सुने हुए कि कौना दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। जो कि प्राचीन कालों की कहानी आप जानते होंगे कि क्या कहानी था। एक जब ये दादी अम्मा और नाना नानी जब सोते थे तो कहते थे कि देखो हो गए वो सतावा बोला जाता था, और उसी को कहा जाता है क्या चीज, सप्तर्षि। इस सतावा में देखिएगा कहा जाता था कि फिर अदबी जितना भी धरती के पाप करे ना वो मरे ना तब फिर उनका क्या 4 गो कानी दे ले 4 गो टांग के ले जाना, और पीछे से क्या चाहिए एगो पानी ले जाता है, एगो दाह संस्कार खातिर आग ले जाता है। वही तरह राम राम सत्य यही सबका बारात करे अलग अलग बात धरे तो कौन देखिएगा, मांगे में मोबाइल हाथ धरता कौन बारात करे हाथ धरे, लघु वाला या फिर बृहद या वहाँ पर सट जाएगा या दूर भागेगा। वहीं से खूटा तोड़ा के भाग दिया देगा, कुछ पकड़ा के बैठे हाई सानी बोतल बैठे भैंसिया का करते मुंह जे लगा के नाद में खाना खाते आकार बना हुआ है। जैसे कि राम जी रावण के लखन के धोनी में खुद रहा था उहे वाला जगह निशान क्या है यहाँ पर भी है कि ये देखिएगा राम जी लखेदला में जैसे रावण के वही तरह अकेले ही रहेगा, अपनाता रहेगा। किधर राम जी मिला कि उनका रखे मारी के फिर गाँव लेवा के तल्ले बैठे फिर लगता है पीछे वाला बैठे तुरंत इसमें लगाएगा और तुरंत ये क्या चीज मार देगा। तो दोनों बाजार में लेके चलिए पसंद हो जाए और फिर जो बाद न मिले तो सामान पर ये कितना खराब नक्षत्र हो जाता है। ठीक है, इसलिए तो कहा जाता है आपको गाली भी देखिएगा घर पर जो कुछ लोग देते होंगे, मौसी हो गए या फिर बुआ हो जाएगी या फिर चाची हो जाएगी, तो नदिया के बेटा खेत या कौन नक्षत्र में जो जन्म ले लेगा। ठीक है, सोच लीजिएगा नक्षत्र एक मेरी पूरा एक चक्कर लगा देगा कि थोड़ा सा आगे निकल जाएगा तो क्या चीज, इतने 1 महीना में इसका डांस कर दिया जाए, नाच सिर्फ पत्थर की नागिन जैसा, नाच पत्थर की नागिन जैसा। कितने बार इसको ठुमका लगाना पड़ेगा, तो कब बार 108 बार देखिएगा, कभी लब कभी पप और नाच ले तबला पर। देखिएगा नून रोटी खाएंगे लेकिन एक बहुत बड़ा ढूंढा रहता था, लेकिन नहीं इतना हमने इसमें पीछे करके तोड़ लो। ठीक है, इसको होता है प्लाज्मा और चटनी बारात में खाएंगे। ठीक है ना, और से है या फिर बताइएगा मुंबईया से कि जैसे तू चल वही तरह हम चल तो जिंदगी अधूरा रहे। तारामंडलों की क्या चीज नाम आइएगा कि यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, समझिएगा। पहला देखिएगा एक आता है ध्रुव तारा, इसे कहते हैं पोलर स्टार। ध्रुव तारा और पोलर स्टार हम कहते हैं, इसे कहते हैं इक्वेशन। ध्रुव तारा और पोलर स्टार। चलिए देखिएगा नाम से ही पता चल रहा है ध्रुव है। आपको ध्रुव थोड़ा सा पढ़ाए होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे वो समझ लीजिएगा। ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के माथे पर, और फिर यहाँ पे क्या चीज कपार और एक क्या चीज पैर, यहाँ पर इसका क्या चीज है, नाभि है, धुरी है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी कि जहाँ पर नाचता उसी को कहते हैं, फिर ये क्या चीज ध्रुव कहता है। तो यहाँ से और ये वाला जो पार्ट जो होता है क्या होता है, ध्रुव होता है, जिसको उत्तरी ध्रुव और फिर ये क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो हम ये पृथ्वी का नहीं चलने वाला है, लेकिन पृथ्वी से कुछ न कुछ रिलेट है। ये तारा मंडल चल रहे हैं, तो तारा का समूह है, इसको याद कीजिएगा। अकेले तारा नहीं रहेगा, कई तारा देखिएगा कुछ न कुछ आकृति अपना लेकर चलता है। तो ये विशेष क्यों हो गया है, रीजन है कि जो प्राचीन कालों में टाइम का चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ध्रुव तारा देखिएगा कि कहाँ पर होता है, तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर अगर चले जाइएगा या उत्तरी ध्रुव जाने की जरूरत नहीं, यहीं से अगर देखिएगा तो पता चल जाता है कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव पर है। यानी ध्रुव तारा की स्थिति पूछता है कि बताइएगा कहाँ पर है, तो उत्तरी ध्रुव। और प्राचीन कालों में जितने भी रास्ता का मार्ग खोजा जाता था सबके सब किस ध्रुव तारा के द्वारा, ध्रुवीय तारा के द्वारा। प्राचीन काल में कौन दिशा में लेके जा रहा है बटोहिया, इस सब के सब पता किससे चल रहा था, ध्रुव तारा से। जैसे कि सीता अगर की अपहरण हुई थी तो फिर क्या थी, राम जी वहाँ पर कंपास लेके घूमत रहा कि
किधर ये देखिएगा कि सीता गोलबाली, किधर देखिए बाली से सुग्रीव से भेंट होके वाला बैठे नहीं, वो रात रात दिन दिन भटक रहे थे। किसको देखकर? तारा को। ये कौन दिशा में तारा है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तब प्राचीन कालों में जितने भी नाविक होते थे समुद्र से अगर पलायन करते थे तो एक कह दिया जब बताइए किस ध्रुव की तरफ है? पृथ्वी के किधर? उत्तरी ध्रुव की ओर है, ध्रुव की ओर है, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी कह बताइएगा ये हमेशा किस दिशा को दर्शा रहा है, तो कौन सा दिशा को? उत्तर। तो उत्तर पता चल जाएगा तो क्या दक्षिण ही पता चलेंगे जी? आराम से पता चल जाएंगे कि किधर देखिए अच्छी है, दक्षिण है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इसका काम क्या है? तो बस ये रात में अगर कि आप कोई डायरेक्शन नहीं जानते हैं तो रात में दिशा का गणना हम किसके देख कर ये करते थे? या प्राचीन कालों में राम जी सीता भुलाई रही तब फिर ये जो डायरेक्शन का पता किए थे किस तारा द्वारा? ध्रुव द्वारा। एक गाना भी सुने हुए कि कौना दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया ना? तो ये वाला बटोहिया वाला देखिए पागल है लड़कियां, इसे कहते हैं कि पढ़ लिख लीजिए, आप लोग को भी जरूरत पड़ जाएगा तो पता चल जाएगा। इसको याद कीजिएगा। पृथ्वी के ध्रुव की ओर ये देखिए हो जाएगा। उसके बाद इससे रात में दिशा गणना, रात में देखिएगा कि दिशा की गणना हम इसके द्वारा ये करते हैं। समुद्री यात्रियों द्वारा दिशा की गणना याद कीजिएगा। इस जे ध्रुव तारा के द्वारा जे किया जाता है, इसको याद करिए। ये ध्रुव तारा जे हो जाता है। आगे देखिएगा, इस ध्रुव तारा का प्रकार देखते हैं कि कौन प्रकार जो होता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो इसमें देखिएगा दो प्रकार आपको मिलेगा। कितने प्रकार मिलेगा? दो प्रकार देखिएगा। प्रकार अगर देखिए जैसे क्या चीज दो, यानी इसका दो गो बाल बच्चे हैं, दो गो बाल बच्चे में से जो कौन सा है? तो पहला देखिएगा बृहद सप्तर्षि तारामंडल हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं उर्सा माइनर, उर्सा मेजर कहते हैं, इसको कहते हैं उर्सा मेजर। और दूसरा को हम कहते हैं लघु सप्तर्षि तारामंडल। इसको कहते हैं उर्सा माइनर। इसको यानी दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक बृहद हो जाता है और एक क्या होता है? लघु। एक बड़का बचवा, एक क्या चीज? छोटका बचवा। दो को याद कीजिएगा। उर्सा, इसको इंग्लिश में भी दे सकता है उर्सा, और फिर ये क्या चीज? उर्सा मेजर रहेगा और एक क्या चीज रहेगा? उर्सा माइनर रहेगा। उड़ीसा याद कीजिएगा, ठीक है, उड़ीसा से कोड बना दीजिएगा। आगे हम चलते हैं कि इन लोगों का विशेषता चलते हैं कि बृहद वाला का क्या विशेषता है। बृहद सप्तर्षि तारामंडल, इसके बारे में चलते हैं। तो इसको इंग्लिश में ये क्या कहा जाएगा? उड़ीसा और मेजर याद कीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो दो यहाँ से ये नाम हो गया, दोनों के नाम पर चलते हैं। इसका काम क्या है, कहाँ पर आता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये जो पोलर बियर जो पाया जाता है, ध्रुवीय तारा जो पाया जाता है, इसी के नजदीक में देखिएगा ये पाया जाता है। जैसे कि ध्रुव तारा हो गया, इसी के नजदीक में देखिएगा ये तारा पाया जाएगा। ये रात में आप देखे होंगे, जो कि प्राचीन कालों की कहानी आप जानते होंगे कि क्या कहानी था। एक जब ये दादी अम्मा और नाना नानी जब सोते थे तो कहते थे कि फिर देखो हो गए वो सब सतावा बोला जाता था, तो उसी को कहा जाता है क्या चीज? सप्तर्षि। इस सतावा में देखिएगा कहा जाता था कि फिर आदमी जितना भी धरती के पाप करे ना वो मरे ना, तब फिर क्या कर 4 गो कानी ले हुआ सा, 4 गो टांग के ले जाना, और पीछे से क्या चाहिए? एगो पानी ले जाता है, एगो दाह संस्कार खातिर आग ले जाता है। वही तरह राम राम सत्य है, यही सबका गत है। ऐसे समझिएगा बोलते हुए लेकर जा रहे हैं। तो किसके बारे में कहा जाता था? इस सप्तर्षियों के बारे में ये कहा जाता है। एक चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से ये क्या होगा? एक सप्तर्षि होगा।
एक देखिएगा ऐसे बनेगा अष्टाश से पोलर बियर से। इसमें सप्तर्षि के समझ सकते हैं कि क्यों नाम दिया होगा सप्तर्षि। तो देख रहे हैं कि मेन कौ को तारा है जी, इसमें 7 को मुख्य तारा है, 6 गुण है, ये बहुत बड़ा है, बढ़ गया, इसको याद कीजिएगा। तो इसे हम कहेंगे ध्रुव तारा, ध्रुव तारा हो गया, ध्रुव तारा। उसके बाद इसे कहेंगे बृहद, बृहद सप्तर्षि, यहां से दे रहे हैं। ऐसे कहेंगे क्या चीज, लघु सप्तर्षि, इसको याद कीजिएगा। फिगर इसी तरह वो बनेगा, क्योंकि यहीं पर देखिए कंसेप्ट बनने वाला है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बृहद को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, उड़ीसा ना, उड़ीसा याद कीजिएगा। उड़ीसा में क्या लगाना है, मेजर। मेजर का मतलब थोड़ा सा होता है या बड़ा होता है, बड़ा होता है, मेजर कहा जाता है। यहाँ से बृहद तारा, बृहद सप्तर्षि हो जाएगा, यहाँ से लघु हो जाएगा, यहाँ पर ध्रुव तारा है, इसकी ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है, जो रूप है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ये छितरा गया है। तो यहाँ से बृहद और फिर ये लघु सप्तर्षि हो जाएगा। अब चलते हैं बृहद सप्तर्षि, सप्तर्षि तारा के बारे में, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं क्या चीज, उर्सा मेजर, ऊर्जा कावा तेरा कला, वही ये सब जो समझिएगा यही है। बृहद सप्तर्षि होगा। बृहद सप्तर्षि में देखिएगा कि क्या है, तो एक कहता है कि इसमें टोटल ये तारा की संख्या बताइएगा, कुल कितना रहेगा, कुल तारा याद कीजिएगा कितना रहेगा, 7 रहेगा। दूसरी बात कह दिया जाए कि ये हमेशा किधर की ओर रहेंगे, तो उत्तरी ध्रुव की ओर रहेंगे। कहाँ रहेंगे, उत्तरी ध्रुव, क्योंकि हमने बताया कि किसका पार्ट है, पोलर स्टार क्या है, ध्रुवीय तारा कहते हैं, इसलिए उत्तरी ध्रुव की ओर रहेंगे। उसके बाद कहता है कि इसका आकार कैसा बनता है, तो अलग अलग देखिएगा नाम इसका दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हमने बना दिया है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाता है, तो ये ध्यान दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कलछू जैसा बनता है, देख रहे हैं, कलछू जैसा बन रहा है। आप कुछ लोग कहते हैं कि भालू जैसा इसका आकार, थोड़ा सा उठाएंगे तो क्या होगा कि भालू जैसा, पोलर बियर, जिसको पोलर बियर मतलब ध्रुवीय भालू, तो ध्रुवीय भालू जैसा बनता है। इसको अगर उठाएंगे तब थोड़ा सा पैर ऐसे जो नीचे हो जाएगा, मुड़ी ऐसे देखिएगा क्या बनेगा। तो इसे कह दिया, अन्य नाम कह दिया जाए क्या होगा, अन्य नाम का याद कीजिएगा, कलछू जैसा तारा याद कीजिएगा। उसके बाद याद कीजिएगा ध्रुवीय तारा, ये पोलर बियर, पोलर बियर याद कीजिएगा। ध्रुवीय भालू इसका नाम दिया जाता है, नाम याद कीजिए, आकार में देखिएगा बोला जाता है। अब ये कहता है कि पोलर बियर से दूर जाता है या फिर पोलर बियर से बताइएगा आगे रहता है, ये समझिएगा। यहाँ से तो ये देखिएगा, यहाँ से ये वाला ये भालू है, और भालू देखिएगा पोलर बियर के नजदीक है या फिर ये दूर भाग गया है। इसका ये समझिएगा मुंह है, और ये हाई का चीज है पूछ हाई का चीज है मुहवा। तो ये देखिएगा पोलर बियर के नजदीक है या फिर बताइएगा ध्रुवीय तारा के बताइए नजदीक है या फिर ये दूर जा रहा है, नजदीक है। ये देखिएगा तुरंत इसके यहाँ पर ये ध्रुवीय तारा के क्या होता है, नजदीक होता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ध्रुवीय तारा की तरफ क्या करता है, मुंह होता है, ध्रुवीय तारा की तरफ मुंह होता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। हाँ, अन्य नाम का देगा कलछू, कलछू तारा या फिर पोलर बियर का जो नाम दिया जाता है या आकार बोला जाता है, ये चीज को ध्यान दिया जाता है। तो कह दिया जाए कि बताइए कौन बारात में नंबर मांगे लगल, बृहद तारा या फिर ध्रुव तारा, ध्रुव तारा की सप्तर्षि है, सप्तर्षि में भी बृहद मांग रहा है या फिर जो लघु वाला मांग रहा है। अल्लाह बारात करे अलग अलग बात धरे, तो कौन देखिएगा मांगे में मोबाइल हाथ धरता, कौन हाथ धरे, लघु वाला या फिर बृहद वाला, बृहद वाला। देख रहे हैं कि उसके टेका उसके नजदीक चला गया, कहा कि फिर मोबाइल नंबर दीजिए, थोड़ा सा घर पर हल्का हुआ काम, ठीक है। तो कौन मांग रहा है, बृहद सप्तर्षि, इसको याद कीजिएगा। तो इसका मुंह कर देगा कि ध्रुव तारा की ओर या ध्रुव से पीछे, आगे आप पूछ बताइएगा किधर रहेगा, पीछे रहेगा। कुछ इसका कर दिया जाए, कुछ क्या रहेगा, पीछे, याद कीजिएगा, कुछ क्या रहेगा, पीछे रहेगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला चलते हैं, इसे लघु,
लघु सप्तर्षि, लघु सप्तर्षि तारा कह दिया जाए कि क्या होता है। तो लघु मतलब जे इसको इंग्लिश में जो हमने ये क्या बताया था, उर्सा माइनर, माइनर माइनर आती है। क्या चीज माइनर के मतलब क्या होता है, नहीं कहते हैं कि थोड़ा सा माइनर भर दिया, माइनर से ये दिया कमा बन गया, ठीक है। तो माइनर आती है तो लघु सप्तर्षि तारा ये कहा जाता है, यानी कि इसे छोटा कहा जाता है। तो अभी जे बच्चा बनी तो बताइएगा क्या वहाँ पर सट जाएगा या दूर भागेगा, दूर भागेगा। तो एक कहता है कि देखिएगा, ही देखिएगा इधर से बोला आई तनी इधर, सही कहता है कि नहीं अभी बच्चा बनी। तो यहाँ से बताइएगा एक पूछिया बताइएगा ध्रुव की ओर है या फिर बताइएगा मुहावा ध्रुव की ओर है, पूछिया। तो याद कीजिएगा भैंसे को है कूटा तोड़ा के भाग दिया तो एक पूछ पकड़ा गए बेटे, हाई सानी बोतल बैठे भैंसे का कर दिया मुंह जे लगा के नाद में खाना खा दिया। तो बृहद वाला ये क्या चीज खाना खाती है, आज छोटकी का कर दिया भागत दिया, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। तो यहाँ से कर दिया जी इसका मुंह बताइएगा आगे होगा या फिर पीछे होगा। मुंह ध्रुवीय तारा से, ध्रुवीय तारा से, ध्रुवीय तारा से क्या होता है, मुंह जो बताइए आगे कि पीछे है, पीछे ध्रुवीय तारा से, इससे तो क्या चाहिए पीछे, अभी बच्चा है, ठीक है। इसको रहती है पीछे। लेकिन कह दिया जाए पूछ बताइएगा ध्रुवीय तारा से, ध्रुवीय तारा के सामने, के सामने या आगे या पीछे, क्या चीज आगे होता है, ठीक है। इसको इसे कहते हैं लघु सप्तर्षि तारा, इसको। तो इसके बारे में पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि इन ताराओं के बारे में कहा जाता है कि पौराणिक कथाएं जब पढ़िएगा तो कहा जाता है कि इन तारा के बारे में कोई 7 गो ऋषि जुड़े हुए थे और 7 ऋषियां वेदों के चर्चा कर रहे थे। और वही वेद पे चर्चा करने वाला अपना देखिएगा आकार किस रूप में बैठे हुए थे, वही ऋषि के बारे में आज भी पौराणिक कथा में कहा जाता है 7 ऋषि है। और वही ऋषि जो क्या वेद का चर्चा किए, वही वेद ये धीरे धीरे लिखना चालू हो गया था। ये इसका ये चर्चा है पौराणिक कथा में, जो की जरूरत आपको नहीं मिलेगा, किसी को ध्यान रखिएगा। तो सप्तर्षि हो गया। आगे चलते हैं, एक कहा जाता है हंटर तारा, हंटर तारामंडल, जिसको कहते हैं ओरियन, ओरियन तारामंडल, ओरियन तारामंडल याद कीजिएगा, ओरियन तारामंडल, तारा लिखे हुए लेकिन जीरो लगा दिया। तो ओरियन तारामंडल देखिएगा कि क्या होता है, ठीक है। ओरियन तारामंडल तो इसका देखिएगा शिकारी की तरह ये आकार बना हुआ है, जैसे कि राम जी रावण के लखन के घोड़ी में खुद रहा था, उहे वाला जगह कंडीशन क्या है यहाँ पर भी है कि ये देखिएगा राम जी लखेदला में जैसे रावण के वही तरह अकेले ही रहेगा, अपनाता रहेगा, किधर राम जी मिला क्यों करके मारी के फिर गाँव में होगा चल जाए। तो इसको याद कीजिएगा कहा जाता है हंटर तारा क्यों कहा जाता है, तो इसका आकार ही वैसा देखिए बना हुआ है। एक देखिएगा तो ऐसे तीर जैसा बना हुआ है, पाला देखिएगा इससे ऐसे मिला देते हैं, उसके बाद एक और ये पंचभुज जैसे मिला देते हैं, तो बाजू बना देते हैं, भाई आपको लग नहीं रहा है कि देखने से फिर रावण के राम जी सिर काट दिला जी, लेकिन मुड़िया जी क्या चीज उतर गया है, देखा है ये स्थिति में है। तो ये लग रहा है आपको यहाँ से ये फिर क्या जैसा जी तीर जैसा दिख रहा है, तीर जैसा हाई वाला देखिएगा कि यहाँ पर ये क्या चीज धनुष लेके ऐसे घुमा के तलने बैठे, फिर ये लगा ऐसे पीछे वाला बैठे, तुरंत इसमें लगाएगा और तुरंत ये क्या चीज मार देगा। तो इसे याद कीजिए हम ये क्या कहते हैं हंटर, हंटर मतलब ये क्या होता है शिकारी, तारा शिकारी होता है, हंटर मतलब शिकारी होता है। जैसे राम जी सीता के चक्कर में बर्बाद भई ना, तब फिर ये क्या चीज शिकार करने के चक्कर में ही बर्बाद हुए थे। तो यहाँ पर देखिएगा इसी प्रकार का तारा जब ये बनेगा तो हम कहेंगे क्या चीज हंटर तारा, और हंटर तारा को नाम और क्या दिया जाता है, तो राम जी बर्बाद हुए थे सीता के चक्कर में, तो सीता के चक्कर में कहे से वनवास देखिएगा निकले, वनवास तो वहां से ये निकल गए थे, ठीक है, शांति स्वभाव में। लेकिन अगला जो कंडीशन होता है औरतों का जिद देखिएगा दुनिया को हिला सकता है, औरतों का जिद ये देखिएगा भूख हड़ताल वाला और किलो, तो वो देखिएगा मृग देख ली थी और उसी मृग के निशाना में पड़ गई थी कि फिर हमारा मृग चाहिए था चाहे ये लोग को अगर कोनो बाजार में लेके चलिए पसंद हो जाए और फिर जो बाद न मिले तो सामान। तो याद कीजिएगा ये वाला राम जी है, राम जी सीता के चक्कर में जी किसको मारने जा रहे हैं, मृग को मारने जा रहे हैं।
इसलिए कोड बनाइएगा। यहाँ पर इसे कहा जाता है क्या चीज, मृग तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृग तारा भी कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, मृग तारा या तारा मंडल ये कहा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो एक बार लिया जाए किस आकार का लगता है, तो शिकारी का आकार का दिखाई दे रहा है, शिकारी के आकार, शिकारी के आकार जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे हंटर तारा कहते हैं। यहीं पर देखिए हेजी पुनवा पर एगो सबसे बताए थे कि चमकीला तारा जो कहा जाता है, जिसका नाम बताइएगा, अभी बताया था क्या चीज, कुतरा भोका था ना, तो याद कीजिएगा क्या चीज, डॉग तारा। रात में कुकुर का या बिलाई का आंख देखिएगा क्या होता है, चमकता बड़ा बिजोड़ है। इसी से कोड बना लीजिएगा कि यहाँ पर कह देगा कौन सा हो जाएगा सबसे चमकीला तारा, डॉग स्टार देखिएगा, डॉग स्टार देखिएगा, डॉग स्टार देखिएगा, हंटर तारा को ये कहा जाता है। तो इसका बस आकार कर लीजिएगा, धनुष धर दीजिएगा, शिकारी के आकार याद कीजिए, धनुष आकार में होता है, इसलिए इसे कहा जाता है हंटर तारा। ठीक है, अब यहाँ से हो गया दोनों। ये तारामंडल जो मस्ट था उसी को बताए, तारामंडल तो बहुत है, 89-88 में से कितना जो बताना होगा वो जरूरत नहीं, बस इसी तारामंडल को पढ़ना था। अब चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन में चलते हैं। तो नक्षत्र देखिएगा, जैसे कि इसका ये शेप थोड़ा सा होना चाहिए कि सबसे पहले हम ये किसको पढ़ेंगे, सूरज को पढ़ेंगे। सूर्य छोटा है तो सूर्य को ये पढ़ना होगा। उसके बाद देखिएगा आएगा क्या चीज, नक्षत्र आएगा। नक्षत्र के बाद आते हैं तारा मंडल, तारामंडल, तारामंडल के बड़का बाबू आकाश, आकाश गंगा। आकाश गंगा तीन को जब भी मिलेगा तो सुपर एसटी साहब बनेगा ना, सुपर क्लस्टर केवल कहा जाएगा, क्लस्टर। बहुत सारा अगर की क्लस्टर को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, सुपर, सुपर क्लस्टर। की पढ़ाई नहीं है, सुपर क्लस्टर का लग रहा है कि आकार भी नहीं बताया जी। सुपर क्लस्टर का आकार देखिएगा क्या होता है, देखिए क्लस्टर का आकार देखिए कैसे होता है। पिरामिड जैसा एक तीन को खाली मिला देंगे तारामंडलों को, फिर देखिएगा यहाँ पे एक तारामंडल मिला दिए, आएगो यहाँ पर बांधिए तारामंडल, आएगो यहाँ पर, यानी तारामंडल एक, आकाश गंगा एक, आकाश गंगा दो और आकाश गंगा तीन। ये तीनों को मिला दिए तो फिर हमारा ये क्या हो गया, क्लस्टर बाबू। ऐसा के बहुत सारा मिल जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, सुपर क्लस्टर हो जाएगा। ठीक है, इसको आयकर बाद भी अगर 20 साल हम चलेंगे तो नेबुला की नेबुला की नेबुला, नेबुला याद कीजिएगा, ये क्या होगा, नेबुला पढ़ा चुके हैं। नेबुला के बाद अगर कर दिया दुनिया, कहाँ पर ब्रह्मांड। एक चीज को ध्यान दीजिएगा, फिगर बनाना तो बना सकते हैं, साइज सही से बनेगा ना, मुझे पता चलेगी ये टोला वो टोला में चल गया। सूर्य, नक्षत्र, तारामंडल, आकाश गंगा के बाद कलेक्टर साहब, कलेक्टर के बाद सुपर कलेक्टर, और सुपर कलेक्टर के बाद नेपुल पिया था, और उसके बाद नेपुला के बाद ब्रह्मांड। एक बर्थडे पर देखिएगा गाना जो ट्रेंडिंग में है, फिर हमारा बबुआ डीएम बना कलेक्टर बना हो, सीएम बना कलेक्टर बना हो, बर्थडे पर चल रहा तो वही देखिएगा। यहाँ से आप पहले सूरज जैसा बन, नक्षत्र, तब तारामंडल। नक्षत्र तो बड़ी काफी खराब होता है, चलिए ध्यान दीजिएगा। नक्षत्र देखिएगा क्या होता है, तो पृथ्वी के नजदीक जितने भी तारा का समूह, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम चल लेते तारामंडल। तारामंडल से पहले ही देखिएगा क्या पृथ्वी बोलते हैं, सूर्य। सूर्य के नजदीक देखिएगा कुछ तारा का झुंड है, आए तारा देखिएगा ऐसे ऐसे देखिएगा पूरा जी लगे हुए। सूरज के देखिएगा बगल में देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे ऐसे 29 इसमें नक्षत्र की संख्या टोटल कितना है। नक्षत्र का पहले डिफिनेशन समझिएगा। ये क्या होता है कि सूर्य के नजदीक वाले तारा के समूह को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र। सूर्य के
नजदीक वाले तारा समूह जिसका सूर्य चक्कर लगाता है एक है कि टोटल सूरज कर दिया जाए अपना यहीं पर नाच रहा है, तो बताइए तो आप को नक्षत्र को देख रहा है 27। टोटल जी कितने होते हैं 27 होता है। तो ई देखिएगा टोटल सूर्य यहाँ से नाचते नाचते टोटल आदमी अगर सूरज के नाच देखेगा तो कह दिया जाए को जुटल बना तो को 27 गो नक्षत्र जुटल बना। समझिए कितना खराब नक्षत्र हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो कहा जाता है आपको गाली भी देखिएगा घर पर जो कुछ लोग देते होंगे, मौसी हो गए या फिर बुआ हो जाएगी या फिर जो चाची हो जाएगी, तो नतिया के बेटा किए थे हमको नक्षत्र में जो जन्म ले लेगा। ठीक है, सोच लीजिएगा नक्षत्र बड़ी काफी जो देखिएगा खराब होता है। और भारतीय ज्योतिष पर देखिएगा इसका प्रभाव है, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी भारतीय ज्योतिष पर प्रभाव डालता है, ये चीज को ध्यान दीजिए। आप माने या ना माने, लेकिन इसका जो प्रभाव कुछ न कुछ देखिएगा नक्षत्र में दिखने के लिए मिल जाता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक कारण से दिया जाता है, कोई जो पौराणिक कथाओं से नहीं दिया जाता है। वैज्ञानिक से इसके वैज्ञानिक रूप से जो डिस्कस तर्क पर ये आधारित है। तो ज्योतिष पर जो देखिएगा आधारित है। तो कह दिया जाए इसमें नक्षत्र कोई भी अगर अच्छा नक्षत्र है तो फिर जो बचवा डीएम हो या कलेक्टर हो या हो इसमें बन जाए, और नहीं अगर खराब नक्षत्र में हुआ तो समझिए कृष्ण जी का नक्षत्र आ जाएगा। जितना भी देखिए बदमाशा अब्दुल जो बार बार बबरी झाड़ा था नदिया के बेटा, तो ई वाला देखिएगा क्या होगा, कृष्ण जी वाला नक्षत्र में होगा तो यही स्थिति में होगा, बदमाशी पर ज्यादा जाएगा, ट्रेन के पटरी के आगे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद किया। नक्षत्र की संख्या कितना हो जाएगा 27। तो कह दिया जाए कि इस 27 को अगर सूरज घूमता है तो बताइए पर डिग्री पूरा अगर नाच जाता है, सूरज एक मेरी पूरा एक चक्कर लगा देगा तो कितना डिग्री 360। याद कीजिएगा, एक नक्षत्र का कोण देख लीजिएगा कि कितना डिग्री जो कोण बीच में रखा हुआ है। तो 360 में कितना करते जी 27 से क्या करते हैं भाग, 27 से भाग कर दीजिएगा तो लगभग में आ जाएगा 27 नचौका 36 से 13 और फिर बचेगा क्या चीज 13 डिग्री, 1/3 यानी 13 डिग्री। 60 से अगर भाग करब है जी गुना करब तो आज 20 मिनट, क्या चीज 20 मिनट हो जाता है। 13 डिग्री और क्या चीज 20 मिनट। तो कह दिया जाए कि एक नक्षत्र बताइएगा पूरा कितना ये डिग्री पर ये बैठा हुआ है, कितना डिग्री में, तो इसको याद कीजिएगा 13 डिग्री और 20 मिनट तक ये बैठा हुआ है। आगे चला जाता है कि टोटल जानते हैं कि पृथ्वी पर राशियां की संख्या कितनी होती है जी 12 राशियों की संख्या कितनी होती है 12 होती है। 12 महीनवा को कहा जाता है क्या चीज 12 राशि कहा जाता है। यानी राशि की संख्या देखिए एग्जाम में आया हुआ है, राशि का दिया जाए कि कुल राशि बताइए कितने, तो 12 याद कीजिएगा, क्योंकि महीना कितने हैं 12, तो यहाँ से राशि बीजिए कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी में कोनो अगर खराब राशि जो चल रहा हो तो फिर आपके साथ दुर्घटना हो सकता है, कोई अच्छा चल रहा तो हो सकता है। जैसे अपना अपना राशि सब कोई याद करके रखता है कि 100 वाला किस में आएगा, ह वाला किस में आएगा, फिर जो ल वाला किस में आएगा, और महीना के अनुसार देखिएगा कि दिन के अनुसार ही कपड़ा या फिर हर चीज बदलता है। राशियों की संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 माह में बताइएगा कि एक पूरा 27 का चक्कर लगा देता है। कितना महीना में 12 महीना में 27 का चक्कर लगा देते हैं। क्या चीज सूरज, इसको सूरज अगर डांस करता है तो पूरा डांस करते करते ये 27 को अपना डांस दिखा देगा। कितने 12 महीना में, 12 महीने में 27 नक्षत्र को पार करता है सूरज। तो बताइए एक माह में कितना पार करेगा, एक माह में बताइए कौन सा नक्षत्र के बताइए नाच दिखा सकता है, तो बस भाग करेंगे 27 और बटेंगे क्या चीज 12। जैसे कहते हैं 12 को आम का दाम 24 रुपया, तो एक आम का दाम क रुपया 2 रुपया। कैसे पता 24 को ऊपर और 12 को नीचे भाग किए तब। उसी तरह अगर 12 माह में 12 अगर नक्षत्र देते तो एक माह में एक नक्षत्र,
12 माह में ये अगर 24 गो नक्षत्र तो एक माह में कितना 2 गो नक्षत्र, तो वही तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग कर दीजिएगा, पॉइंट में आएगा, ये देखिएगा 3 चौके 12 आई कैसी 9 यानी 2 1/2 बताइएगा कि एक महीना में सूरज कब को नक्षत्र पार कर रहा है, यानी खो यानी कि डांस बताइएगा, नाच अपना दिखा दे रहा 2 गो या 2.25 गो ना, इसको याद कीजिएगा। यानी 2 से क्या चीज थोड़ा सा आगे निकल जाएगा तो क्या चीज इतने एक महीना में इसका डांस कर दिया जाए, नाच नाच रे पत्थर की नागिन जैसा, नाच रे पत्थर की नागिन जैसा। कदे सूरज को क जानी नचाओ तुम एक महीना में, 1 जानी या 2 जानी या 2.25 जानी, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे चलिएगा, यहाँ पर एक चीज और आएगा, इसको चरण कहा जाता है। जब ठुमका लगाता है तो उसको कहते हैं कि चरण कहते हैं। तो इसको याद कीजिएगा, कुल कह दिया जाए कि चरण की संख्या कितनी है, कुल चरण, चरण याद कीजिएगा कब है 108। इसलिए पृथ्वी पर वाले माला का जाप हमेशा सुने होंगे कि कब बार किया जाता है 108 हमारे किसी चरण का प्रभाव जो दर्शाने के लिए, इसको याद कीजिएगा। 108 चरण है। सूरज को अगर कह दिया जाए चलना होगा इन लोगों के आगे पीछे, तो कह दिया जाए कब बार कितने बार इसको ठुमका लगाना पड़ेगा, तो कब बार 108 बार देखिएगा, कभी लब कभी पप, और नाच ले तबला पर ना चल तबला पर, इसको याद कीजिएगा कितने बार 108 बार देखिएगा तबला होना चाहिए। आगे चलिएगा, चलते हैं 108 बार हो गया तो कह देगा एक चरण में कितना डिग्री होता है, एक ठुमका में कह दिया इसका कमर कितना का लचकाना पड़ेगा, 30 डिग्री का या 2 डिग्री का या 3 डिग्री का इसका नाच का, इसको याद कीजिएगा। तो हम कहेंगे पूरा अगर की कह दिया जाए कि कमर का कितने बार लटकाया हुआ है 108, अब कितना जो चक्कर लगा दिया 360, तो कह दिया एक चक्कर 360 और बटे में क्या चाहिए 108, 36 से 3 36 से 10 में, यानी इसको देख लिया जाए कि छोड़िएगा तो 3 1/3 रहेगा। तो कह दिया एक चरणों में अगर फिर इसको डिग्री में बदलना है तो ये देखिए अगर डिग्री है इसको हम मिनट में बदलना 20, यानी 3 डिग्री और 20 मिनट याद कीजिएगा, 3 डिग्री और 20 मिनट। मिनट को ये देखिए कोमा दे देते हैं, डिग्री को ऐसे दिया जाता है, मिनट को 1 कोमा, अगर 30 सेकंड रहेगा तो 2 कोमा 2। हमेशा देखिएगा नून रोटी खाएंगे लेकिन ये कौन कहेगा, मिनट कहेगा या सेकंड कहेगा, सेकंड, इसको याद कीजिएगा। टी हो जाएगा, कह देगा एक क्षण पादुका में टोटल कर दिया जाकर बताइएगा कितने डिग्री जो होते हैं, तो लगभग क्या चाहिए 3 डिग्री और 20 मिनट, इसको याद कीजिएगा। आगे चलते हैं, तो ये देखिएगा जितने भी था एक्स्ट्रा चीजें चले। अब हम चलते हैं धीरे धीरे, क्या चीज तारामंडल खत्म किए, अब तारामंडल में चलते हैं, सौर मंडल चलते हैं। सौर मंडल में सबसे मुख्य जो होता है कौन होता है, सूरज होता है। कह दिया जब मेन हेड कर दिया सौर मंडल का कौन सा है, सूरज है। अब चलते हैं सूर्य के बारे में, सूर्य चलेंगे उसके बाद चलेंगे सौर मंडल चलेंगे, ठीक है। समझिएगा सूरज क्या है। सूरज के बारे में जो बता देते हैं कि फिर कुछ पहले जो बता चुके हैं, सूरज के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन इससे पहले जो सब कुछ हो गया है। सूरज एक ये क्या चीज है, तारा है, और तारा में जानते हैं कि अपना प्रकाश होता है या फिर नहीं होता है, होता है, जो कि हमारे नजदीक है या सबसे दूर है, हमारे सबसे पृथ्वी का सबसे अगर नजदीक देख लिया जाए कौन सा हो जाएगा। आइए का सूरज से कुछ विशेषता चलते हैं कि इसमें कर दिया जाए कि सौर मंडल का हेड कर दिया जाए, परिवार कर दिया जाए, मुखिया कर दिया जाए कि कौन है, तो कौन है, सूरज है। सूरज ये भगवान अगर की न रहे तो यहाँ का जितने भी अगल बगल में सौर मंडल है, सौर मंडल कम समझ में आएगा, सौर मंडल का एक अलग से चैप्टर लेके आऊंगा। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा दादा हो गया, दादा के अगल बगल के जितने भी पीढ़ी आ जाता है, जैसे कि नाती उम्र भैले फिर पतोया के फिर पतो हो जाए लोग, ये भी हो सकता है। फिर उनका भी देखिएगा कहीं ये खिलौना हो गया, ऐसे ऐसे ग्रुप जैसे हो गया। नाना जी को मान के चले गया चीज सूरज जी हो गया, और बाद उनका अगल बगल जितना भी खिलौना वाला था इंडिया की टीम खड़ा हुआ था, वो सभी के सभी क्या हो जाएगा, सौर मंडल का, ये चीज को ध्यान देता है। उसी तरह सूरज के बारे में चलते हैं। सूरज ये क्या है, तारा है। तारा ये क्या चीज, पृथ्वी का दूर या पृथ्वी का सबसे नजदीक, पृथ्वी का सबसे
नजदीक देखिएगा यही नजदीक तारा। इसमें सौर मंडल को बताइएगा कि प्रकाश देने का सबसे बड़ा ऊर्जा ये कौन सा है? यही है सौर मंडल का, ब्रह्मांड का नहीं, इसको याद कीजिएगा। सौर मंडल का मुखिया दादा, मुखिया जी, विदेशी मुखिया कह दिया जाए कौन है? सूरज, सूर्य, इसको याद कीजिएगा सूरज होगा। ये कह दिया जाए कि अपना एनर्जी खुद को जो देखिएगा बना लेता है। तो इसमें कह दिया जाए कि इसमें क्या रहता है कि बताइएगा ये बना लेता है। तो हमने बताया था कि दो को इसमें प्रणाली है कि इसमें पहला क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ही संलयन विधि या विखंडन विधि, संलयन कल बताए हुए थे। दो शादी को जिंदा को क्या कहते हैं? और जब वही में मारामारी हो जाए, जब वो हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? विखंडन। विखंडन बताइए बड़वा चीज को किया जाता है या फिर ये छोटवा चीज को? बड़ा ढूंढा रहता है तो कहते कि नहीं है ना, हमने इसे पीछे करके तोड़ दो, ठीक है। इसको अब बड़वा चीज में क्या होता है? विखंडन, और छोटवा चीज में संलयन होता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह दिया जाए कि ऊर्जा उत्पन्न कर दिया जाए किस विधि से होता है? तो याद कीजिएगा इसमें कौन है? हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन याद कीजिएगा। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के मतलब समझ रहे हैं? मतलब एक परमाणु हो गया तो परमाणु को देखिएगा इधर सब जो है, लेकिन इसका नाभिक वाला जो पीछे कुछ चीज में भाग लेगा तो उसे कहेंगे क्या चीज? नाभिकीय संलयन कहेंगे। इसको याद कीजिएगा। तो ये देखिएगा नाभिकीय संलयन होता है ऊर्जा। इसी से बन जाता है क्या चीज? हीलियम। निर्माण कर दिया हाइड्रोजन से कर दिया निर्माण, बताइएगा क्या होगा? आरा हिले बलिया हिले हो, छपरा हिला था ना, हिले छपरा हिले बलिया हिले पटना हिले। जब लगावे कमरिया पलच की तो हीलियम मिला था, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हीलियम। इसको याद कीजिएगा, बन जाता है कैसे? हीलियम बन जाता है। आगे देखिएगा, इसमें कह दिया जाए कि ब्रह्मांड में हमने बताया हुआ था कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ये बताइएगा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। दुनिया में सबसे पहले ये तत्व अभी बना भी जब कौन था? हाइड्रोजन बना था। उसके बाद क्या बना था? हीलियम। ये तो बता चुके थे। तो याद कीजिएगा, कह दिया जाए कि सूरज में सबसे ज्यादा बताइएगा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन। उसके बाद हीलियम, उसके बाद अन्य, यानी कि तत्व सूरज में, सूर्य मौजूद तत्व कह देगा कि क्या होता है? तो याद कीजिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कह देगा 100% पाया जाता है। लगभग में बता रहा हूँ 70.6 पाया जाता है, लेकिन लगभग में हम कहने क्या चीज? 71 याद कीजिएगा। लगभग में क्या चीज? 71 आपको देगा। उसके बाद कह देगा हीलियम बताइएगा कितना? लगभग में 27 पाया जाता है, 27.6, लेकिन आपको बुकों में ज्यादातर मिलेगा 26.4 ध्यान दीजिएगा। 26 में क्या मिलता है? 4 लगभग में मिलेगा। ये तो हीलियम या हाइड्रोजन ज्यादा? हाइड्रोजन, इसको याद कीजिएगा। और उसके बाद शेष कह देगा क्या है? शेष अन्य तत्व। जो अन्य तत्व जानते हैं, बताए हुए थे कि हाइड्रोजन के बाद क्या बनता है? हीलियम। और हीलियम से भी बर्बाद होता है तो क्या बनता है? कार्बन। कार्बन से बर्बाद होता है तो क्या फ्रूट बन जाएगा। आगे चलिएगा, इसमें हाइड्रोजन या हीलियम का रूप कर दिया जाए किस रूप में होता है? गैसीय रूप में या फिर पजामा अवस्था में? पजामा अवस्था बताए थे, जिसमें माड़ जैसा दिखता है उसे कहते हैं क्या चीज? प्लाज्मा। ठीक है, जैसे कि माड़ को बता दिए थे। गोंद जो होता है वो भी ये क्या होता है? प्लाज्मा। और चटनी बारात में खाए होंगे, ठीक है ना? अल्लाह बारात करे तो चटनिया वाला देखिएगा क्या चीज? प्लाज्मा अवस्था में जो रहेगा, जिसमें ठोस भी और क्या चीज? द्रव, दोनों का रूप रहेगा। उसे कहते हैं हीलियम किस रूप में रहता है? प्लाज्मा रूप में। प्लाज्मा रूप में इसको इस कह दिया जाए सूरज अपना नाच करता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। सूरज के पीछे दुनिया पड़ा हुआ है, ये किसी दूसरे के पीछे देखिएगा पड़ा हुआ है, समझिएगा। एक पीछे इस सूर्य के पीछे देखिएगा क्या क्या पड़ा हुआ है। जितना भी 8 को गैस देखिए, 8 को ग्रह देखिए, वो भी पड़ा हुआ है।
उनका पिंड देखिएगा कितना चक्कर में पड़ा हुआ है, सूरज के चक्कर में। लेकिन उनका पिंड बर्बाद हो जाता है किसके चक्कर में, सूरज और क्या चीज, पृथ्वी। इस सूरज कहता है कि हम थोड़ा सा मतलब नहीं रखा, और उनका पिंड कहता है कि फिर तब हम चलते पृथ्वी। पृथ्वी सोचता है कि फिर हम इसको रख लेंगे, लेकिन पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए आ जाता है। फिर इसको याद कीजिएगा, सूरज कह दिया जाए, इसका चक्रण कर दिया जाए कि गति कैसे कैसे है। तो गति बताइएगा बंगलिया से है या फिर बताइएगा मुंबईया से, बॉम्बे में ले ले बात दुगो मकनिया, तो ये बताइएगा नचनिया पूर्व से या फिर बॉम्बे से, बॉम्बे से गलत सोच। आप बताइए सूरज किधर से सुबह में उठते हैं, पूरब में, तो बताइए बंगलिया से जी क्या चीज, बम्बई की ओर जाना है। तो इसका गति बताइएगा किधर से होगा, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम। बंगलिया से देखिएगा मुंबई में जाएगा, ठीक है, इसको रखिएगा। तो गति कह दिया जाए किधर से होगा, पूरब से पश्चिम याद कीजिएगा, पश्चिम, पूरब पश्चिम याद कीजिएगा। तो यहाँ पर कहा जाता है पूरब से पश्चिम को चलने को कहते हैं हम क्लॉक वाइज कहते हैं या एंटी क्लॉक वाइज कहते हैं। क्लॉक वाइज गलत या एंटी क्लॉक बोला जाता है, इसे कहा जाता है एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज ये चीज को ध्यान रखना। तो इतने ये सूरज है, लेकिन सूरज के बाकावा में कोई भी तत्व नहीं है। ये कहता है कि हम नाचब जो उल्टा, तो सब क्या चीज उल्टा नाचता है, सब देखिएगा सीधा क्लॉक वाइज। जैसे ई चलेगा पूर्व से पश्चिम, तक पृथ्वी बताइएगा किधर से चलेगी, उल्टा, पश्चिम से। जितने भी ग्रह होता है इसकी बस की बात नहीं है। ये देखिएगा दूसरा याद रखिए, सऊदी था इमारत हौदी घर, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ये चीज अगर दूसरी बात कर दिया जाए, दो गो ग्रह एक ग्रह बस में है जिसका नाम है आंसू, क्या चीज, आंसू, और ऋण और क्या चीज, दोनों ही कहते हैं कि जैसे तू चलबो वही तरह हम चलने का जिंदगी अधूरा रहे। ये चीज को ध्यान दीजिए, जिसका नाम है क्या चीज, आंसू। तो ये याद कीजिएगा सूरज की अभी थोड़ा सा ये चीजें जाने हैं। सूरज का मेन देखिएगा अभी जो पार्ट पढ़ना है, सूरज का 6 परत होता है, 6 परत में क्या क्या घटनाएं होता है, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।